गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में चैप्टर 15 राजनीति सिद्धांत के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में क्या क्या अध्ययन करते हैं इसको देख रहे थे। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसका पहला पॉइंट था कि राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग राज्य का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत सरकार का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। राजनीति विज्ञान में सरकार के विभिन्न स्वरूप, संगठन एवं कार्य पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। प्लेटो, कौटिल्य, अरस्तु, मार्क्स, गांधी जैसे अनेक विचारकों ने अच्छी सरकार के संबंध में अपने विचार दिए हैं। राजतंत्र, कुलीनतंत्र, प्रजातंत्र, पूंजीवादी शासन प्रणाली, साम्यवादी शासन प्रणाली, समाजवादी शासन व्यवस्था आदि के संबंध में विवाद और विचार विमर्श होते आए हैं। जनहित में कौन सी सरकार अच्छी हो सकती है, अच्छे सरकार के निर्माण में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं आदि का अध्ययन राजनीति सिद्धांत में करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है आदर्श राजनीति सिद्धांत का अध्ययन। स्टडी ऑफ आइडियल पॉलिटिकल थ्योरीज। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि ऐसे आदर्श सिद्धांत हैं जिन्होंने जनता को आंदोलनों, विकास और परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया है। विभिन्न देशों ने ऐसे आदर्श सिद्धांतों को अपने संविधान में शामिल किया है और निरंतर इसकी सुरक्षा का प्रयास भी करते रहा है, जैसा कि भारत अमेरिका के संविधान में किया है। इनका निर्माण उन विचारकों और सिद्धांत के आधार पर हुआ है जिस पर कौटिल्य और अरस्तु जैसे से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर तक के समय में वाद विवाद होता आया है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था और राजतंत्र तथा लोकतंत्रात्मक शासन में कौन अच्छा है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिया था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज को वास्तविक स्वतंत्रता के रूप में बताया। अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संरक्षण का तर्क दिया। तो इन विचारकों के विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता को प्रतिष्ठित किया, छुआछूत को विरोध किया। मौलिक अधिकार में तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। राजनीति सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता जैसी अवधारणा को स्पष्ट किया है। इसकी चौथा पॉइंट है मानवीय व्यवहार का अध्ययन। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। राजनीतिक सिद्धांत में मानव व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। मनुष्य राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई न कोई प्रेरणा कार्य करती है तथा उन प्रेरणाओं के पीछे कुछ निर्णायक तत्व अवश्य होते हैं। इन सब का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, कानून निर्माण एवं कानून की
नवीन व्यवस्थाओं या व्याख्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लॉ मेकिंग एंड न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर कानून निर्माण यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, राजनीतिक सिद्धांत में हम कानून निर्माण की प्रक्रियाओं के साथ साथ कानून की नई व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार नए कानून बनते रहते हैं और कानून में संशोधन या कानून की पुनर्व्याख्या होती है। इन सब का अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत में होता है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए न्यायालयों द्वारा उनकी पुनर्व्यवस्था की गई है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। सूचना का अधिकार, घरेलू हिंसा रोधक अधिनियम आदि कई ऐसे नए कानून नई समस्याओं के समाधान करने के लिए बनाए गए हैं। निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार करार दिया है और इसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में निहित माना है। छठा पॉइंट है इसका, नवीन अवधारणाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति, संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संचार, व्यवस्था सिद्धांत, नारीवाद, पर्यावरणवाद, उपभोक्तावाद आदि सहित अन्य नवीन अवधारणा का भी अध्ययन इसमें शामिल किया गया है। इन नवीन अवधारणाओं के कारण यथार्थवाद की खोज की प्रकृति का विकास हुआ है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, नवीन सामाजिक आकांक्षाओं का अध्ययन। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, स्वतंत्रता का संभावित खतरे भी नए नए आयामों की खोज हो रही है। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया भर में संचार को आसान बना रही है, पर दूसरी ओर अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता इसने दी है। नेटिज्म यानी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा, गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी तरह का नियमन चाहते हैं। इस संबंध में क्या नियमन हो, कैसा नियमन हो, किसके द्वारा नियमन हो, ये सभी राजनीतिक सिद्धांत के प्रासंगिक विषय रहे हैं। तो इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। हम राजनीति विज्ञान से संबंधित विषयों को सैद्धांतिक, व्यवहारिक और अनुभाविक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण का अध्ययन इसमें करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने आज देखा कि राजनीतिक सिद्धांत में हम किन किन क्षेत्र से संबंधित विषयों की जानकारी इसमें पाते हैं। ओके।